हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी बेसन वाली भिंडी। तो आज हम बेसन वाली भिंडी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो फिर चलिए, और ये इतनी टेस्टी बनेगी कि इसका स्वाद एकदम से लाजवाब। तो ये पूड़ी, पराठे, चपाती आप किसी से भी सर्व करें, बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर चलिए, आइए किचन में रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर चलिए, ये भिंडी मैंने इस तरह से, कच्ची भिंडी है एकदम से, और देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल हरी भिंडी है। तो इस तरह से गोल में मैंने पीस में कट की हुई है। तो अब यहाँ पर अदरक, लहसुन है और ये हरी मिर्च है। भिंडी थोड़ी सी चटपटी भी होनी चाहिए, तो इसको हम इस तरह से क्रश कर लेंगे चॉपर में। तो देखिए इस तरह से मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, ये इस तरह से क्रश कर लिए ये मसाले को। अब यहाँ पर अब देखिए ये है बेसन। तो चलिए भिंडी और आप है ना भिंडी को लंबी स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ मैंने ये देखिए सरसों है, सरसों का पाउडर है और सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है साथ में। तो चलिए अब यहाँ सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया है, ये अच्छे से गरम हो गया है। तो ये यानी कि सरसों, मेथी, सौंफ वगैरह मैंने सारे इसमें मिक्स किए हुए हैं। तो इसको हम, और हल्दी पाउडर भी आधा छोटा चम्मच इसमें, क्योंकि मीडियम रखें हैं गैस, क्योंकि ये मसाले जल जाएंगे। तो ये इस तरह से हम इनको भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन जाना चाहिए। अब साथ में हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर देते हैं। मसाले के साथ में हम बेसन को भून लेंगे अच्छे से, क्योंकि बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए, मसाले भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो देखिए बेसन भून रहा है, 1 मिनट तक इस तरह से आप भून लें। तो ये पहचान पता है कि खुशबू आने लग जाएगी आपको ये बेसन की, तो समझ लीजिए बेसन हमारा भून चुका है, क्योंकि बेसन को अच्छे से भून लें पहले से ही। तो चलिए अब हम भिंडी को ऐड कर देते हैं। बेसन भून गया है। तो देखिए इस तरह से भिंडी बेसन में ऐड कर दें, और हम इस तरह से भिंडी को चलाते रहें और गैस की फ्लेम मीडियम रखें, क्योंकि जब तक मसाले की कोटिंग ना आ जाए भिंडी पर, तब तक हम इसको कुक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए अब इसमें हम जब तक मसाले की कोटिंग ना आ जाए भिंडी में, तब तक हम इस तरह से मैंने चलाई हुई है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक कवर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम बार बार इसको खोल के हम इस तरह से चलाते रहेंगे। और ये हींग है 1 पिंच के हिसाब से, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है भिंडी में, क्योंकि ये भिंडी कवर एक बार फिर दोबारा से कवर कर दें, अभी थोड़ी सी कच्ची रह गई है। तो देखिए इस तरह से 1 मिनट के लिए फिर कवर कर देते हैं हम भिंडी को। ये मैंने प्याज काटा हुआ है, देखिए इस तरह से स्लाइस में बड़ा प्याज काटा हुआ है। तो देखिए अब मैं फिर खोल के देख लेती हूँ भिंडी को। तो भिंडी हमारी 70% कुक हो चुकी है, और मसाले की कोटिंग भी भिंडी पर लग चुकी है। तो चलिए अब हम ऊपर से प्याज को ऐड कर देते हैं। प्याज भिंडी में थोड़ा सा एकदम से सॉफ्ट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नहीं, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, भिंडी चिपचिपी हो जाती है। तो जब आप खाएंगे तो प्याज थोड़ा सा यानी क्रिस्पी होना चाहिए प्याज। तो साथ में अब हम यहाँ पर भिंडी हमारी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर नींबू का रस ऐड कर देते हैं। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नींबू से क्या होता है कि भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है। अब हमारी भिंडी कुक हो चुकी है। ऊपर से मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के हिसाब से गरम मसाला ऐड कर दिया है, देखिए आपके सामने। और ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे, खुली भिंडी 1 मिनट के लिए पका लें। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने आटा में नमक और जीरा मिलाया हुआ है। तो इसको हम देसी घी लगाकर त्रिकोण में पराठे बना लेते हैं, क्योंकि भिंडी पूड़ी, पराठे, रोटी किसी से भी सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगती है भिंडी बेसन वाली। तो बेसन वाली भिंडी हमारी बनके तो तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम पराठे बना लेते हैं, क्योंकि मैंने पराठे बनाए हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और ये कमेंट करके ये भी बताएं
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो फिर देखिए ये पराठे हमारे इस तरह से भिंडी के साथ बन के तैयार हो गए हैं। ये हमारा परफेक्ट नाश्ता बन के तैयार हुआ है, सुबह का नाश्ता है। तो चलिए भिंडी भी हमारी तैयार हो गई। इसको सर्व करने के लिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आपके सामने कितनी टेस्टी भिंडी लग रही है। इतनी बेसन वाली भिंडी एकदम से बन के तैयार हो गई है। तो देखिए आप इस तरह ज़रूर बनाइए और फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हम फिर मिलते हैं चलिए नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।